ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। आज की वीडियो में हम कहानी शेयर करने वाले हैं, जो कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि हमारा सुख और दुख दूसरे क्यों नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कोई हमारा दुख और सुख नियंत्रित करता है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कहानी जो सुनाया। माता पार्वती ने जब पूछा कि सुख और दुख कैसे किसी पर नियंत्रित होता है, कैसे कोई हमारा सुख और दुख जो है किसी दूसरे पर निर्भर कर सकते हैं हम, तब उन्होंने समझाते हुए माता पार्वती को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि आपको एक मैं कहानी के जरिए ये समझाने वाला हूँ। कहानी उन्होंने शुरू की कि किसी नगर में एक युवक रहता था जो अपने परिवार के किच पिच से बहुत परेशान रहता था। हर दिन उसके घर में कला कलेश होता था, जिसकी वजह से बहुत दुखी रहता था। दिन रात परेशान रहता था, सिर्फ इस वजह से कि उसकी फैमिली जो थी उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था सिर्फ और सबसे ज़्यादा दुखी का कारण अपनी पत्नी को मानता था, क्योंकि उसको लगता था कि जो कला कलेश हो रहा है सिर्फ मेरी पत्नी की वजह से हो रहा है। यही घर में कला कलेश करती है और जब देखो तब लड़ाई झगड़े करती है, जिसकी वजह से घर में कला कलेश मचा रहता है और मेरी फैमिली कोई सुखी नहीं रहता। यही समझते हुए वो हर दिन अपनी पत्नी को परेशान रहता था, अपनी पत्नी से दुखी रहता था। एक दिन जैसे ही घर में झगड़े शुरू हुए, बहुत गुस्से से उसने अपनी पत्नी को सुना दिया, खड़ी खोटी सुना दिया, बहुत कुछ बोल दिया। इतना ज़्यादा बोले कि उसने हाथ भी उठाना शुरू किया। जैसे ही उसके हाथ उठे, मतलब उसके फैमिली, जिसके माता पिता थे, सभी आकर उसको रोक लेते हैं और उसकी फैमिली उसे छुड़ाते हैं कि चुप हो जाओ, झगड़े मत करो। अब ये झगड़े से इतना ज़्यादा मतलब दुखी हो गया और अपनी पत्नी पर उसने पहली बार ऐसा चिल्लाया था और हाथ उठाया था, जिसकी वजह से बहुत दुखी होकर वो एक शिव मंदिर में जाकर बैठ जाता है और वहाँ भगवान शिव को कोसने लगता है कि सिर्फ आपकी वजह से ये मेरा हाल हुआ है। अगर आप नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होता। आपको तो पता था कि कितनी झगड़ालू है, फिर भी आपने इससे मेरी क्यों शादी करा दी। मैं जिससे प्रेम करता था उससे मेरी शादी नहीं हुई। काश मैं उससे शादी करता तो मैं सुखी रह पाता, मैं अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता। वो इतनी समझदार लड़की थी, मेरे घर को संभाल लेती, इतने झगड़े नहीं होते, कलह क्लेश नहीं होते। सिर्फ ये आपकी वजह से हुआ। भगवान शिव को कई तरह की बातें बोलता रहा, बहुत सी बातें सुनाता रहा कि आप तो सब जानते थे, फिर भी आपने मेरी इस लड़की से शादी करवा दी, आपने ऐसा क्यों किया। बहुत कुछ सुनाया। वहीं से एक साधु जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का बैठकर अब भगवान शिव को कई तरह की बातें कोस रहा है। तो वो इस बात का रहस्य जानने के लिए उसके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, कब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम भगवान शिव को कब से कोसे जा रहे हो, क्या बात है। तब उसने बताया कि देखिए, मेरे घर में रोज़ कला कलेश होता है और इसकी जड़ मेरी पत्नी है। हर बात पर कुछ ना कुछ बात पे वो शुरू हो जाती है, जिससे झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये तो सब जानते थे, तभी इन्होंने मेरी उससे शादी करवा दी। मैं जिससे प्रेम करता था, अगर मैं उससे शादी करके रहता तो मेरे घर को संभाल लेती और सुखी से रहता। इसने तो मेरी लाइफ को बदतर बना दिया है। मैं अच्छे से ना जी पाता, ना कुछ मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। अब ये सुनने के बाद सन्यासी कहते हैं, जो साधु होते हैं, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि जिससे तुम प्रेम करते थे वो तुम्हारा घर संभाल लेती, वो घर में कलह क्लेश नहीं करती? बोलते नहीं, वो बहुत अच्छी थी। बोलते ठीक है, मैं तुम्हें आज कहता हूँ कि तुम जाओ और उस लड़की के घर, मतलब क्या उस लड़की की शादी हो चुकी है? बोलते हैं, वो लड़का बोलता है कि हाँ, उस लड़की की शादी भी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं और सुखी से जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है, जाओ और उसके घर पता करके आओ, क्या उसके घर में कलह क्लेश नहीं होता? लड़का बोलता है ठीक है, इतना तो पक्का है कि वो बहुत समझदार थी, झगड़े नहीं करती होगी। बोलते ठीक है, तुम जाओ पता कर आओ। वो लड़की के घर जाता है तो देखता है कि वो लड़की तो इसकी पत्नी से भी गई गुजरी है। इतना ज़्यादा घर में कला क्लेश मचा कर रखी हुई है, जिसके आतंक से उसके परिवार डरते हैं। उसका जो पति, उससे पति से भी मिलता है, देखता है कि उसका पति का हाल तो इससे भी बेकार है। अब इतना सब देखने के बाद वो घर वापस आता है उसी मंदिर में। सन्यासी जो साधु थे उनको बताता है कि मैं गलत था, उसके पति की हालत तो मुझसे भी बेकार है, कैसे वो जी रहा है मुझे समझ नहीं आता।
मैं तो फिर भी ठीक हूँ, उसका तो हाल बहुत बेकार है। तब साधु कहते हैं, फिर तुमने कैसे कह दिया कि वो खुश होगा या फिर उसकी जिससे तुम शादी करना चाहते थे वो पूरे परिवार को संभाल लूँगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो सुखी हो। हर किसी के लाइफ में दुख है और हर किसी के लाइफ में सुख है, और उसी को हम एक्सेप्ट करके जीते हैं। तब वो बोलता है, नहीं, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, आप मुझे बताइए, मुझे कोई जवाब दीजिए, कोई इसका उपाय बताइए कि जिससे मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊँ, सुखी से जी पाऊँ। मैं खुश रहना चाहता हूँ। बोलते हैं कि ऐसा है ही नहीं बेटा कि कोई इस दुनिया में खुश हो। बोलते नहीं, आप मुझे बताइए। तो बोलते ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हें इसका उपाय बताऊँगा। तुम मुझे इस दुनिया का यानी कि कोई ऐसा इंसान ढूंढ कर लाओ जो अपनी लाइफ में दुखी ना हो, हमेशा खुश हो। बोलता है ठीक है, इतनी सी बात है, मैं ज़रूर खोज के लाऊंगा। पूरा एक दिन एक रात लगा देता है, लेकिन उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता है। बोलता है ठीक है, आज चलते हैं घर। दूसरे दिन फिर वो निकल जाता है और दूसरा रात जो हो जाता है, रात को फिर उसको उदास होकर कि आज भी मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो अपनी लाइफ में खुश हो। अचानक जाता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है घर लौटते समय, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की। वो हंसने की आवाज़ के पीछे पीछे जाता है तो देखता है एक भिखारी जो बैठा हुआ है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। सोचता है ये भिखारी है और इसको तो कितने दुख होंगे, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, क्या बात है। जाता है और पूछता है कि क्या आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपको कोई गम नहीं है? तो वो भिखारी बोलता है कि नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहता हूँ और सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है। बोलते हैं ठीक है, अब उसका काम बन गया। बोलता मुझे तो किसी को लेके जाना था अपने उपाय पूछने के लिए। उनको जो भिखारी था उसको बुलाकर साधु के पास लेके जाता है। साधु को जैसे देखते, साधु से कहता है देखिए मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया जो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। जैसे ही साधु भिखारी को देखते हैं उसके चरणों में गिर जाते हैं। बोलते हैं आप इसे उठाकर लाए, इन्हें उठाकर लाए हो? तो वो आदमी परेशान होकर देखता है कि क्या बात है, मतलब साधु इस भिखारी के चरणों में क्यों गिरे? तो वो बताते हैं कि ये तो मेरे गुरु हैं, इनसे ही तो शिक्षा लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ, इनसे शिक्षा लेकर मैं अपनी लाइफ में खुश रहता हूँ। अब तुम अपना जो कारण है, जो दुख है, वो इनसे पूछिए। अब वो उनसे जब ये सुनता है तो बोलता है कि फिर आप इस तरह भेष में क्यों रहते हैं, यानी कि खुश रहने के लिए हमें इस तरह रहना पड़ेगा, अकेला सन्यासी बनकर रहना पड़ेगा? बोलता है तब भिखारी, जो भिखारी भेष में होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, सुखी रहने के लिए हमें इस भेष में नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम दुखी किसकी वजह से हो? तो बताता है कि मैं दुखी अपनी पत्नी की वजह से हूँ। बोलते हैं ठीक है, तुम कमाते किसके लिए हो? बोलता है मैं कमाता हूँ अपने पत्नी, बच्चे, माँ बाप के लिए। बोलते तुम चिंता किस लिए करते हो? तो चिंता भी मैं अपने परिवार के लिए ही करता हूँ। तो खुश कब होते हो? जब मेरा पूरा परिवार खुश रहता है। दुखी कब होते हो? जब मैं पूरा परिवार दुखी रहता है। बोलते थे तुम दुख और सुख तो तुम दूसरों पर ही निर्भर करके रखे हो, यानी जब तुम्हारा परिवार सुख रहता है, सुखी रहता है, खुश रहता है, तब तुम खुश रहते हो, और जब परिवार दुखी रहता है तुम दुखी रहते हो। तुम तो दोनों ही काम में अपने परिवार पर ही निर्भर हो। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम अपने लिए तो कुछ किए ही नहीं हो। ये बात तो सच है कि इंसान जब आता है तो खाली हाथ आता है और जाता भी खाली हाथ है, लेकिन कभी इस बात को सच करो कि इंसान जाता ज़रूर है खाली हाथ, लेकिन अपने कर्मों को लेकर जाता है। कर्म ऐसा करो कि जिससे तुम्हें सुख मिले। परिवार को खुश रख रहे हो, अच्छी बात है, परिवार के लिए कमा रहे हो, अच्छी बात है, परिवार के लिए चिंता करे, अच्छी बात है, लेकिन उसमें अपने लिए भी कुछ करो, अपने लिए कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। अब इसे बात को समझ में नहीं आ रहा था युवक को, तो युवक ने बोला कि मुझे इस बात को समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे अच्छे से बताइए, समझाइए कि मैं कैसे खुश रह पाऊँगा। तब वो जो सन्यासी जो भिखारी वेश में थे उन्होंने बताया, देखो हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम दुखी हो, और तुमने हर जगह जाके देखा होगा कई ऐसे घर नहीं हैं जहाँ झगड़े ना हो, कलह कलेश ना हो, लेकिन वो भी परिवार अपना खुश रहने का तरीका ढूंढता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपना परिवार खुश रहे तभी खुश रहे, हमें कुछ अलग भी करना चाहिए जिससे हमारी खुशी मिल सके।
हम मानते हैं कि इंसान जो है ना अपने परिवार के लिए जीता है, अपने परिवार की चिंता करता है और परिवार जब दुखी हो तो भी दुखी होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों पर ही हमेशा निर्भर करें। हमारे जो कुछ काम होते हैं अपने आप पर भी रहने चाहिए। हमारी खुशी अपने लिए भी होनी चाहिए। अपने लिए भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिल सके। तुम घर में दिन भर रहते हो और ये सोचते हो कि तुम्हारा परिवार कला कलेश कर रहा है, लेकिन कुछ देर तुम बाहर निकलो और बाहर की दुनिया देखो, प्रकृति से मिलो, कहीं जाओ, घूमो, जिससे तुम्हें खुशी मिल सके। और कुछ दिन बाद जब अपने घर लौटोगे तुम्हें सब माहौल चेंजेस लगेगा। इसीलिए कभी ये मत सोचो कि मेरा परिवार ऐसा है। परिवार सबके हैं और सब उसमें ही खुश रहते हैं। कभी भी अपने परिवार को कोसो मत। उनको ये मत बोलो कि इसकी वजह से है, अगर मेरी लाइफ में ना हो तो अच्छा होगा। तुम किसी की लाइफ में रहने ना रहने का सोचो ही मत। तुम्हारे लाइफ में कौन है कौन नहीं है ये अलग बात है, ये अलग जगह रखो उसको, और तुम कहाँ से खुश रह रहे हो ये चीज़ अलग रखो। अभी भी युवक को इस बात का समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, फिर भी अगर मैं कहीं कुछ करता हूँ फिर भी मुझे अपना परिवार ही इस चीज़ का नज़र आता है कि मेरा परिवार कैसे मैं उसे खुश रख पाऊँगा कैसे। तो ये बात को समझाते हुए जो सन्यासी हैं बोलते हैं कि बेटा, मानता हूँ कि हमारे माइंड में सिर्फ एक बात चलने लगती है कि हमें अपने परिवार की चिंता सताती है। चिंता करनी बुरी बात नहीं है, परिवार का देखभाल करना बुरी बात नहीं है, परिवार में झगड़े होते हैं ये भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर परिवार में होता है। लेकिन तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हारी बात कोई क्यों नहीं मानता, है ना। बोलता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि सब मेरी बात सुनेंगे तो खुश रहेंगे। तो बोलते हैं कि यही चीज़ तो वो लोग भी चाहते हैं कि तुम उनकी बात सुनो। देखो, वो चाहते हैं कि तुम उनकी बात सुनो तो वो खुश रहेंगे, और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी बात सुने तो तुम खुश रहोगे। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए हैं। इसलिए तुम सबके लिए करो, सबकी खुशी के लिए करो, लेकिन कभी उनसे एक्सेप्ट मत करो कि वो तुम्हें खुश रखें, तब तुम खुद खुश रहोगे। तुम उनके लिए कमाओ, उनके लिए धन कमा रहे हो, उनके लिए चिंता कर रहे हो, उनके लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये मत सोचो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तब तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे। अब युवक को अच्छे से बात समझ आ गया कि मुझे अब क्या करना है। वो समझ गया और गुरु के चरणों में गिरकर उनसे कहता, आज मुझे आपने बहुत बड़ा रास्ता दिखा दिया है। मैं बहुत दिन से परेशान था कि मैं कैसे खुश रहूं। अपने परिवार को मैं कोसता रहता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि जो मैं चाहता हूं वही मेरा परिवार भी चाहता है। यानी कि जो सुख और दुख है एक दूसरे पर नियंत्रित हो गई है, निर्भर हो गई हैं। अब मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना है। यानी कि दोस्तों, लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम हर किसी के लिए कुछ करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी हमारे लिए ऐसा ही करे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। हम किसी को सुखी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो उसके बदले हमें खुशी की एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो हमें खुशी दे सके। इसलिए हम क्या होता है उसकी बात को देखकर दुखी हो जाते हैं कि उसने हमें खुशी नहीं दिया, हमने उसको इतना कुछ दिया, उसने हमें नहीं दिया। ये सोचिए मत, बिल्कुल मत सोचिए। आप बस अपना कर्म करते रहिए और खुश रहिए, इसी में आपको खुशी मिलेगी। कोई क्या कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, उसको भूल जाइए। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।